हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। समस्त जीवों का घर पृथ्वी है और उसकी पर्यावरण में मुख्य विशेषता है। समस्त जीवों का मतलब समस्त संसार के सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं का घर पृथ्वी है और उसकी पर्यावरण में मुख्य विशेषता है। बिना पर्यावरण के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, अतः पर्यावरण के बिना जीवन असंभव है। पर्यावरण को ही समस्त सजीव विश्व का मौलिक अधिकार कहा गया है, अर्थात संसार के सभी जीवों का आधार पर्यावरण ही है। चंद्रमा पर खोज करने से पता चला है कि यहाँ पर पर्यावरण जीवन के अनुकूल नहीं है, अतः जीवन की कोई संभावना नहीं है। मानव पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है और पर्यावरण भी प्रत्यक्ष रूप से सारे संसार को प्रभावित कर रहा है। अतः पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र की प्रकृति में निम्नलिखित पहलुओं का समावेश होता है, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, पर्यावरण शिक्षा बहुअनुशासनीय रूप में। तो नंबर 1 है पर्यावरण शिक्षा बहुअनुशासनीय रूप में। पर्यावरण शिक्षा को बहुअनुशासनीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह निम्न विषय पर आधारित है, जैसे सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी, सेकंड भौतिक विज्ञान फिजिक्स, नेक्स्ट जीव विज्ञान बायोलॉजी, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर, वाणिज्य कॉमर्स, नेक्स्ट भूगोल ज्योग्राफी, तकनीकी टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट कंप्यूटर। सेकंड नंबर है पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र बहुआयामी। इसका मतलब है कि पर्यावरण शिक्षा का आधार बहुआयामी होता है, जिसमें सामाजिक पर्यावरण शिक्षा व मौसम आधारित पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। बहुआयामी पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र बहुआयामी पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र दो होते हैं, मौसम आधारित सामाजिक आधारित। मौसम आधारित क्षेत्र परितंत्र भूकंप क्रियाएं, ताप दाब, नमी, जलवायु, ठंडी व गर्म, भौतिक परिस्थितियां, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब है कि पहाड़ों का खिसकना। सामाजिक के अंतर्गत भौतिक भौगोलिक पहाड़ पर्वत समुद्र, आर्थिक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक। थर्ड नंबर है पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप में। तो पर्यावरण प्रदूषण आज संपूर्ण जगत की समस्या है, जिसका निदान करना भी हमारी समस्या है। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण प्रदूषण आज संपूर्ण संसार की समस्या है, जिसका निदान करना भी हमारी समस्या है या हमारी जिम्मेदारी है। विकसित व विकासशील देशों में अपने पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर रखने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया है। पर्यावरण प्रदूषण से आज निम्न समस्याओं को जन्म दिया है। देखिए इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि ज़मीन का तापमान बढ़ना, ज़मीन के अंदर नमी कम होना और तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस प्रभाव उसे कहते हैं जो गैसें ऊष्मा को अपनी ओर अवशोषित करती हैं और तापमान में वृद्धि करती हैं। ग्रीन हाउस गैस वे हैं मीथेन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। भूकंप, सुनामी, दावानल, दावानल कहते हैं वन में आग लग जाना। भूस्खलन, प्रजातियों का नष्ट होना, प्रकृति असंतुलन, गंगा यमुना असंतुलन, ओजोन छिद्र, भूगर्भीय जल का नीचे गिरना। भूगर्भीय जल का नीचे गिरने का मतलब है कि जल स्तर कम होना। 4th नंबर है पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र बहु परिस्थितिक तंत्र के रूप में। परिस्थितिक तंत्र में जैविक, अजैविक तथा अपघटक सम्मिलित किए जाते हैं। ये सभी स्वतंत्र रूप से खुले होकर कार्य करते हैं, जिसका प्रभाव वातावरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पड़ता है। तो इस तरह से आप डायग्राम देख रहे हैं कि सूर्य लाइट, सूर्य के प्रकाश से हरे पौधे, सूर्य के प्रकाश से हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधों में भोजन बनाने के लिए एक हरे रंग का तत्व होता है, जिसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं और हिंदी में हरित लवक कहते हैं। सभी हरे पौधों में यह तत्व पाया जाता है। इसी कारण सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं और हरे पौधों द्वारा बनाया गया भोजन सभी जीव जंतु ग्रहण करते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं और पौधों को हर्बीवोरस द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। सेकंड उपभोक्ता कार्निवोरस होते हैं, जो जैसे कि हरे पौधों को कीट पतंगे खाते हैं और जैसे मेंढक हरे पौधों को खरगोश आदि ने खाया और खरगोश आदि को सेकंड उपभोक्ता इससे सिद्ध होता है कि एक जीव दूसरे को प्रभावित कर रहा है और सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग एक जीव से दूसरे जीव में निरंतर हो रहा है। इस प्रकार प्रक्रिया को खास श्रृंखला कहते हैं। फाइव नंबर है पर्यावरण शिक्षा क्षेत्र में बहुजैव विविधता तथा उसके संरक्षण का अध्ययन। विलुप्त जातियां जो कि रेड डाटा बुक में नामांकित हो चुकी हैं, अन्य जातियां विलुप्त के कगार पर ना हो, उनका संरक्षण जैव विविधता के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैव विविधता में उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक आदि सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः पर्यावरण शिक्षा में विविध जैव विविधता पर बल दिया जाता है। अतः पर्यावरण के संतुलन के लिए पर्यावरण शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी हो गया है और सभी इसके प्रति जागरूक हों, तभी पर्यावरण का संरक्षण भी हो सकता है। सीसी पार्क के शब्दों में पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अतः इस रूप में पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र अधिक व्यापक व विस्तृत हो जाता है। तो आज हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।